हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अक्सर रिजवी वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में आप सभी लोगों का। तो हमारा मॉर्निंग रूटीन जो है वो शुरू हो चुका है और मैं अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स में पानी दे रही हूँ, जो कि ये सुबह का एक बहुत ज़रूरी काम होता है। तो वो मैंने देने के बाद एक तरफ बना ली थी अपनी चाय, और चाय हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी। कलर बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी चाय निकाल ली थी अपने कप में और फिर हो गया था लंच की प्रिपरेशन का टाइम। तो आज मैं बनाने वाली थी गवार की भाजी। तो गवार जो है वो एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल होती है और ये मुझे बहुत पसंद है। आलू के साथ हम लोग इसे बना के खाते हैं और थोड़ा मुश्किल से मिलती है यहाँ पर, लेकिन मिल जाती है। तो मुझे मिल गई थी तो मैं मार्केट से ले आई थी। एक तरफ मैंने राइस अपने वो भिगो दिए थे और लंच की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं तैयार करने वाली थी आज खीर, क्योंकि हमारे यहाँ आज शाम को जो है वो 11वीं शरीफ की नियाज़ थी। तो उसके लिए हम लोगों को आज बहुत कुछ बनाना था और आज दोपहर से ही उसकी जो प्रिपरेशन है नियाज़ की वो शुरू हो गई थी। तो लंच के साथ साथ मैंने खीर की भी तैयारी शुरू कर दी थी कि मैं खीर भी बना के रख देती हूँ। और आज घर में बहुत रौनक थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह जो है हमारे यहाँ वो नज़र एक बार हो चुकी थी, एक बार मिलाद शरीफ वगैरह भी हो गया था। और उसके बाद दोपहर का ये सारा रूटीन जो था वो हो गया था और शाम के लिए हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो आज तो कई चीज़ें बनने वाली थी डिनर के लिए और नियाज़ भी होनी थी। तो खीर मैं एक तरफ तैयार कर रही थी, दूसरी तरफ हमारी ये इतनी प्यारी सी जो भाजी है वो बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। इसका कलर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। ये चला मैं रही थी लेकिन ये बनाया था हमारी अम्मी ने। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। मैं बनाने वाली थी लेकिन मुझे दूसरे कामों में थोड़ा लेट हो गया था, तो अम्मी ने एक तरफ इसे बघार दिया था और उनके हाथों में तो वाकई में जादू है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी मदर इन लॉ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। तो ये सब्ज़ी उन्होंने बना दी थी एक तरफ और बस मैंने इसे चला के और इसे कवर कर दिया था। एनु सलामुकुम। एनु 11वीं शरीफ मुबारक। हाँ, मेरे बच्चे को मुबारक हो। एनु आज आपके यहाँ क्या है? बताइए क्या है आपके यहाँ? आपके घर में ये सब क्या है? क्या बन रहा है? दादी हाउस। दादी हाउस में क्या है? फिर ये जो हमारा मिल्क था ये बॉयल हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ऐड किया था भीगा हुआ जो चावल होता है, वो मैंने एक बार ग्राइंड किया था, थोड़ा दरदरा सा था। वो जब गल गया था मिल्क में, फिर मैंने उसमें मिल्क मेड जो है वो ऐड कर दिया था, क्योंकि कंडेंस मिल्क से ज़्यादा मुझे कोई स्वीट समझ में नहीं आता है। मैं शुगर जल्दी नहीं डालती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, कोई भी स्वीट अगर अपने घर में बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड कर देती हूँ और वो वाकई में बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। तो खीर जो है वो बहुत डिलीशियस बनी थी, बहुत ही अच्छी खीर जो है वो मेरी बनी थी। शायद नियाज़ की बरकत थी, तो इस वजह से जो है खीर बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो गई थी। और अब ये खीर बन के तैयार हो गई थी तो एक तरफ मैंने फटाफट जो है वो अम्मी ने कुछ आमंड्स जो है वो कट कर दिए थे, तो मैं उससे गार्निश कर रही थी और एकदम परफेक्ट जो है वो खीर बनी थी। कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि किसी चीज़ की उसमें कमी होती, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो बनानी थी कई चीज़ें आज, तो मैंने सोचा कि जो स्वीट डिशेस बननी है वो मैं दोपहर में ही बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर रात में और चीज़ें भी बननी थी। तो खीर बना के मैंने साइड में कर दी थी
और फिर मैंने ले लिया था एक पैन, क्योंकि मुझे एक स्वीट डिश और बनानी थी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो एक पैन ले लिया था मैंने और उसमें डाल दिया था एक बड़ा चम्मच जो है वो घी। तो वो डालने के बाद फिर मैंने वो घी जब मेल्ट हो गया था तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था नारियल मैंने लिया था सूखा हुआ, जो नारियल क्रश किया हुआ होता है, नारियल का बुरादा जिसे बोलते हैं, वो मैंने ले लिया था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फ्रेश नारियल, जो कच्चा नारियल होता है, उसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा, मतलब जो नारियल था वो घी में मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे, मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे आप उसे भून लेंगे। और अच्छी सी एक स्मेल आने लगती है, उसका टेक्सचर भी थोड़ा ब्राउनिश, हल्का सा ब्राउनिश होता है, बस उसे ज़्यादा भूनना नहीं है। और उसके बाद उसमें मिल्क मेड ऐड करने के बाद फिर मैंने उसके बना लिए थे लड्डू, और वो थोड़ा सा गर्म रहता है तभी उसके लड्डू जो हैं वो बना लिए जाते हैं, क्योंकि एकदम ठंडा होने के बाद फिर वो अच्छे तरीके से जो है वो गोल नहीं हो पाते हैं। तो वो बनाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू हमारे तैयार हो गए थे। फिर मैंने सूखे नारियल में उसे ज़रा सा लपेट लिया था, मीन्स गार्निश कर लिया था, और ये मेरे खूबसूरत और डेलिशियस से लड्डू भी नारियल के अब वो बन के तैयार हो गए थे। तो उसका फाइनल लुक ये है। अगर आप दिल से किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करेंगे, कोई भी नियाज़ है आपके यहाँ, कोई भी नज़्र है, तो वो वाकई में बहुत ही खाना बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा था, और 2-4 लोगों की दावत भी थी, तो इसलिए बस तैयारी जो है वो चालू थी। और इधर डाइनिंग पे मैंने फ्रूट्स धो के वो भी लगा दिए थे, और सारे फ्रूट्स धो के मैंने लगा दिए थे। ये खीर मैंने एक बोल में करके ये रख दी थी, और लड्डू भी मैंने रख दिए थे। सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी हमारी। और इधर जो है अम्मी वो बना रही थी, बिरयानी की तैयारी कर रही थी। ये चावल देखिए ये बॉयल हो गया था, और इधर जो है मटन वो भुना जा रहा था। आज हमारे यहाँ मटन की बिरयानी बन रही थी, जो बासमती अरवा राइस होता है उसकी। नहीं डाल दियो, कुछ नहीं कह देंगे, नज़र करानी थी। हाँ, तो ये मटन जो है वो भुन गया था, और अम्मी जो है वो लगा रही थी उसमें परत, जिससे बोलते हैं लेयर वाली बिरयानी, परत वाली बिरयानी। तो एक लेयर वो डाल रही थी राइस, फिर एक लेयर डाल रही थी वो यखनी, और उसके बाद उसमें वो गार्निश कर रही थी उसे मिंट लीफ से, जैसे कि आप देख सकते हो। और मिंट लीफ डाल रही थी यानी कि पुदीने की पत्ती, और उसमें थोड़ा सा बेरिस्ता डाल रही थी, यानी कि जो तला हुआ अनियन होता है। और उसके बाद वो उसमें डाल रही थी घी, जो घी वो घर में निकालती हैं, क्योंकि न्यास के लिए जो है वो बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत ही पाकीज़गी के साथ जो है खाना बनाया जाता है। क्योंकि ये गौस पाक की न्यास थी, तो इसमें बहुत ही जो है अच्छे तरीके से एहतियात के साथ वो खाना बनता है, और कोई भी चीज़ आप चख नहीं सकते हो उसमें। और फिर ये एक लेयर मटन की, उसकी ग्रेवी, और फिर एक लेयर राइस, फिर उस पर एक लेयर पुदीने की पत्ती और बेरिस्ता, और फिर उसमें एक बड़ा सा चम्मच घी। तो ये बिरयानी ना बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुई थी, बहुत ही टेस्टी थी। मतलब आज जो हमारे यहाँ खाना बना था ना, तो उसका जो टेस्ट था वो एकदम अलग ही था, वो बहुत ही अच्छा था। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़े से भगोने में अम्मी ने ना बना के इसको तैयार किया था, और सब कुछ एकदम परफेक्टली और टाइमली जो है वो हो गया था, क्योंकि नज़र होनी थी, उसके लिए जो है सब कुछ टाइम से एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। तो फिर ये एक लेयर जो है वो राइस की लगा रही हैं, और इस तरह से हमारा जो है वो
आज का दिन जो है हम लोगों ने बस कुक करते हुए और फिर दोपहर में सब ने नहा धो के सब ने नमाज़ अदा करी। उसके बाद सब ने जो है वजीफ़े पढ़े, कुरान शरीफ की तिलावत हुई और मिलाद शरीफ हुआ और मुँह मुबारक की ज़ियारत हुई और माशाल्लाह से आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए बिरयानी का फ़ाइनल जो लुक है वो ये है और ये माशाल्लाह से हमारी जो बिरयानी है वो ऑलमोस्ट रेडी। और ये बात कहते हैं ना कि माँ के हाथों में जो जादू होता है ना, वो वाकई में वो बात सच है। और फिर इधर बन रहे थे चिकन के कटलेट्स जो कि तैयार किया था आसी ने, तो वो उसे जो है वो फाइनली अब फ्राई कर रही थी, शैलो फ्राई कर रही थी। वो सब जो पहले तैयारी थी वो हो गई थी, वो मैंने शूट नहीं किया था, बस मैंने फ़ाइनल लुक आपको दे दिया कि वो भी बन के तैयार हो गए थे। और चिकन कटलेट के साथ साथ ये एक तरह का रशियन कटलेट भी था, क्योंकि ये दूसरे तरीके से उसने बनाया था। इसमें क्रीम वगैरह भी ऐड करी थी और फिर उसने वर्मिसेली जो होती है उसमें उसको जो है वो कोट किया था। और ये आ गए थे हमारे हाफिज़ जी आ गए थे जो कि यहाँ पे न्यास कर रहे थे बैठ के। बस आज के दिन दुआ ये है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े और अपने वलियों के सदक़े जो है सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन। और फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद जा रहे थे, हम और मेरे हस्बैंड और एनू, हम लोग जा रहे थे एक हमारे बहुत ही क्लोज़ हमारे हस्बैंड के जानने वाले हैं, तो उनके यहाँ हम लोग जा रहे थे। नियाज़ थी, तो नियाज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा बुलाया था, तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ भी जाना था, क्योंकि इतने मोहब्बत से जब कोई बुलाता है तो जाना चाहिए। तो वहाँ पे आके एनू को मिल गए थे बच्चे और वो इतना खुश थे कि उन्होंने इस तरह से बस मस्ती करी, घूमना शुरू कर दिया और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे तो इन्हें बहुत मज़ा आया। और वहाँ भी नियाज़ थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी खाना वाना खाया, बिरयानी और तोशा बना था, तो तोशा भी हम लोगों ने चखा और बहुत मोहब्बत से इन लोगों ने खिलाया, तो थैंक यू सो मच। फिर हो गई थी हमारी सुबह यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर यहाँ पे बन रहा था ब्रेकफास्ट। तो आज बन रहा था जो है वो पराठा और एक तरफ बन रहा था चिकन सैंडविच। तो ये जो है बना रही थी मेरी नंद, आसी बना रही थी, क्योंकि उसे भी चिकन सैंडविच पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, जैन को और एन को, तो ये लोग ब्रेकफास्ट में यही खा लेंगे आज, और जिसे पराठा खाना होगा वो पराठा खा लेगा। और इस तरह से जो है ये सैंडविच जो है वो तैयार हो गया था। उसका जो बैटर है वो स्लाइस में लगाने के बाद फिर उसे बटर में उसने फ्राई कर लिया था और बहुत ही यमी जो है वो सैंडविच बन गया था। एक तरफ हमारी जो चाय है वो भी बॉयल हो रही थी और पराठे के साथ जिसे एग भुजिया खाना था, भुर्जी जिसे बोलते हैं, तो वो भी बन गई थी, एग भुर्जी, तो वो भी तैयार हो गई थी और ये पराठे के साथ बहुत यमी लगती है। तो आज हस्बैंड ने जो है वो यही खाया था। और उसके बाद जो है वो आज आने थे गेस्ट, तो तैयारी हो रही थी, मटन का कोरमा बनना था और एक तरफ बनने थे शामी कबाब, तो उसके लिए मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा मैं सब बॉयल करके रख देती हूँ। हाय अनु, से हेलो। Hi. What are you eating? Zoo. Zoo. Show me. Some
कौन लाया आपके लिए? नैन लाए हैं। अच्छा। ये टेस्टी है क्या? अच्छा। अच्छा, चलो पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है। ओके। और मेरा बैटमैन जो है वो यहाँ पे बैठ के होमवर्क करना है ना। जू खा रहा था और मस्ती कर रहा था। और फिर मैं आ गई थी इधर शौहर जी के लिए एप्पल कट करने, क्योंकि उनका हो रहा था टाइम जिम जाने का। तो वो एक एप्पल लेते हैं और ब्लैक कॉफ़ी, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। और फिर ये यहाँ पे ना डिस्पेंसर वो सेट कर रहे थे कुछ, उसमें वो नया डिस्पेंसर आया था, एक बार पहले भी आ चुका था, वो सही नहीं था। फिर दोबारा उन्होंने मंगाया था तो ये सही था, ये वोल्टास का था और ये सही था। और फिर इधर रात में जो है बन रहे थे कबाब, ये फ्राई हो रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था मैंने दोपहर में ही इसे बॉईल करके और इसे ग्राइंड करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मेहमान जो है वो आ चुके थे और खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी था। तो ये कबाब भी फ्राई हो गए थे बेहतरीन से, एकदम अमेजिंग। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने ये पूरा खाना जो है ये निकाल के सर्व करने के लिए एकदम रेडी था। एक तरफ दाल थी फ्राई बहुत अच्छी सी, और खाना वगैरह गेस्ट को हम लोगों ने खिला के और फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, यानी कि थोड़ा सा मूड अपना फ्रेश करने के लिए थोड़ी ड्राइव पे। तो डिनर वगैरह हो गया था, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग आज चाय पी के आते हैं। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो हम लोग आज बहुत दिनों के बाद जो है वो जा रहे थे चाय पीने के लिए। और ये जैन बेचारे ये पीछे बैठे थे सामान के साथ तो ये इसको पीछे हम लोगों ने जो है वो कैद कर दिया था और हम लोग सब आगे थे। और फिर पहुंच गए थे हम लोग ये चाय की शॉप पे जिसका नाम है चाय पत्ती। और यहाँ की चाय वाकई में बहुत ही मतलब टेस्टी होती है। तुम्हारी आ रही है। हम लोग कार में ही बैठे हुए थे और चाय फिर हमारी गाड़ी में ही आ गई थी। ये देखिए एकदम मस्त सी चाय थी, मिट्टी के जो ग्लासेस होते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ जिसे बोलते हैं, उसमें आई थी ये। और बहुत ही अच्छी चाय होती है। कैसी थी यानो? बहुत मस्त थी यार, पर शुरू में डर लग रहा था। यम्मी एनो हवा आ रही है। कैसी यम्मी? खोलो डिलीवरी खोलो यस्सु को दे लाओ। अरे खोलिए और हम लोग चाय वाय पी के और उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में भाग्य वाली बारात, तो हम लोगों ने अपनी कार जो है वो किनारे कर दी थी, साइड में लगा दी थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा बारात भी शूट कर ली कि उसी बारात एकदम मस्ती में सब डांस कर रहे थे और बहुत बढ़िया बारात थी और देख के बहुत मज़ा आया, मूड एकदम फ्रेश हो गया। और कितना खुश थे सब बारात में और कितना ज़्यादा डांस कर रहे थे और बच्चे देख के बहुत खुश थे, गाड़ी में से बहुत मज़ा आ रहा था। और दूल्हे को देखे ना, बेचारा दूल्हा इतने ज़्यादा से बच्चों को लेकर बैठा हुआ है और घोड़े बेचारे जो है वो चुपचाप खड़े हैं और जब भी पटाखा चलता था तो घोड़े जो है वो उछल जाते थे। और हम लोगों को देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और फिर आप लोग ये बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और इसी तरह से ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। जिस तरह आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फिर मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स अपलोड करूँगी और इसी तरह से आप लोग एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो कल तक के लिए बाय बाय।